है इतना संपन्न होने के बाद भी भगवान ने गोकुल के ब्रजवासियों को, मथुरा के वृंदावन के निवासियों को बुलाया नहीं, अपने गोपियों को, ग्वालों को बुलाया नहीं। बड़ा आदमी हो जाओ तो छोटे को भुलाओ मत। हमारा आपका स्वभाव क्या है कि तनिक बड़े आदमी हो पाते हैं तो छोटों को पहले भूल जाते हैं, छोटों को ही। अरे इनको हटाओ, चिरकुट सब है, चिरकुट है। भूल जाते हैं कि इन्हीं के सहारे आगे बढ़े, इन्होंने हमको आगे बढ़ाया। लेकिन हम लोग जरा से ऊंचाई पा जाते हैं तो छोटों को पहले छोड़ देते हैं। भगवान को देखो, मथुरा के अधिपति हैं वो, गोकुल के ग्वाले मथुरा के मालिक हैं, झोपड़ी के निवासी है वो, महलों के निवासी हैं। जीवन ऐश्वर्य से लबालब भर गया, लेकिन भगवान ने अपने ब्रजवासी गोपी ग्वालों को भुलाया नहीं को दिन। भागवत में लिखा है कि रोज शाम को, दिन भर तो भगवान बिजी रहते थे अपने काम धाम में, लेकिन जब शाम हो और दरबार जब खत्म हो जाए तब भगवान ऊपर भाग जाए, छत पे, महल की छत पर अकेले चुपचाप, और जाके ऊपर बैठ के घंटों रोए। रोज का यही सिस्टम था। 6 बजे निकल जाए ऊपर और 8 बजे नीचे उतरे, 2 घंटा रोए रोज। अभी टाइम नहीं लिखा है, लेकिन टाइम मत पूछना कहाँ लिखा है। कई लोग तो कुछ बिल्कुल तुरंत पूछ देते हैं कि 6 बजे निकल जाते थे, 8 बजे आते थे, कहाँ लिखा है दिखाओ। हर चीज लिखी नहीं होती है यार, कुछ बातें कॉमन सेंस की होती है। हम कोई सेंसलेस नहीं है, कुछ बातें कॉमन सेंस की होती है यार। अब 6 बजे तक दरबार करते होंगे तो 6 बजे खाली होते होंगे तो निकल जाते होंगे, लेकिन शाम को रोज रोते थे, ऐसा लिखा है ब्रजवासियों की याद करके। तो एक दिन उद्धव जी को लगाई, रोज छत पे जाता है, करता क्या है ऊपर। उद्धव जी पीछे पीछे आए। उद्धव जी भगवान के बहुत करीबी सखा थे, बहुत निकट वाले। जैसे आपका कोई सीएम हो पंजाब का, जो चन्नी है, चन्नी। अब चन्नी का कोई ना कोई तो आप भले जानते ना हो, लेकिन कोई ऐसा एक होगा जो चन्नी तक सीधे पहुंच सकता होगा, डायरेक्ट। वो चाहे जब उसके कमरे में एंट्री कर सकता है। बाकी सबका प्रोटोकॉल होगा, लेकिन कोई 1-2 ऐसे होंगे उसके बंदे जो जब चाहे मिल सकते हैं उससे, उसके पास रह सकते हैं। तो भगवान के बिल्कुल ऐसे ही सखा थे, मंत्री भी थे, सखा भी थे, सलाहकार भी थे उद्धव जी द्वारका में। तो उन्होंने देखा ही रोज ऊपर जाता है, रोज घंटों बैठता है, करता क्या है। एक दिन उद्धव जी पीछे पीछे गए तो देखा भगवान तौलिया में मुंह छिपाए रो रहे हैं, सिसक रहे हैं ऊपर बैठे। उद्धव को बहुत कष्ट हुआ, इतना वैभवशाली जीवन है, हजारों हजार नौकर चाकर हर समय हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, फिर भी रोता है रोज शाम को एक कन्हैया। उद्धव ने पूछा, पीछे से हाथ रखा, ठाकुर जी क्या बात है, हम सबकी सेवा में कोई कमी है क्या। हम लोग दिन भर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं आपके आगे, हाथों हाथ लिए रहते हैं आपको, कोई कमी है क्या सेवा में क्या हमारी, फिर रोते क्यों हो शाम को रोज। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी नहीं, कोई कमी नहीं आपकी सेवा में, फिर रोते क्यों हो। तो भगवान ने बड़ा बढ़िया कारण दिया, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूं। उद्धव मुझे ऐश्वर्य की भूख नहीं है, मुझे भोगों की भूख नहीं है, मुझे तो प्रेम की भूख है। और यहां मथुरा में मुझको ऐश्वर्य खूब मिल गया है, मैं भौतिक दृष्टि से बड़ा संपन्न हो गया हूं, लेकिन जिस चीज की हमको भूख है उस चीज से मैं कंगाल हो गया हूं, यहां पर कंगाल हो गया। मुझे ब्रजवासियों की, उन प्रेमियों की बहुत याद आती है। तो उद्धव ने कहा, ठाकुर जी देखो ये बातें किसी और से कहो तो ठीक है, हमसे मत कहो यार। कहा क्या मतलब। कहा हम जानते हैं कि आप मनुष्य नहीं हो, अब किसी और से की निगाह भले मनुष्य हो, लेकिन हमसे थोड़ा छिप पाओगे। हम तो जानते हैं आप सर्वेश्वर हो, आप जगत नियंता हो, आपको किसी से लगाव नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, आप तो सब पर राम हो। चौपाई है ना वो रामायण की, हनुमान चालीसा की, क्या है, सब पर राम। सब पर माने क्या होता है? सब पर माने नहीं पता। सब पर माने सबसे परे, सब पर, सब पर। वो किसी में आसक्त नहीं होता है ठाकुर। अगर ठाकुर जी किसी में आसक्त होते तो उनके आगे भी कल सुनोगे उनके बेटे कटेंगे, मरेंगे और रोएंगे नहीं ठाकुर जी। अगर फंसे होते तो रोते, अगर बच्चों में अटके होते, रानियों में फंसे होते और सोने में द्वारका में फंसे होते तो रोते हो। द्वारका धस गई, बच्चे कट गए, सब मर गए, भगवान की आंख में आंसू नहीं आया। सब पर
सब कुछ होते हुए भी सब पर। हम आप तनिक है वह हम अटके पड़े हैं, उनके पास सब कुछ था लेकिन सब पर। तो मैं जानता हूं कि आप कहीं अटके नहीं हो, फिर नाटक कर रहे हो, हमसे छिपा रहे हो कि हमको उनकी याद आती है बहुत ब्रजवासियों की। आप तो बिल्कुल असंग हो, सबसे निष्काम हो, पूर्ण काम हो, आप तो काम हो, आपको किसी से राग ही नहीं है या किसी से द्वेष है, फिर आप ये नाटक क्यों करते हो? कहा नहीं उद्धव जी, आप मुझको जानते हो लेकिन अधूरा जानते हो, अधूरा। आप ये मानते हो मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, परमेश्वर हूं, परमात्मा हूं, लेकिन हमारा एक नियम भी है, उसको भी जान लो। क्या नियम है आपका? भगवान ने कहा, मैंने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं, ये भी मेरा नियम है। मैं भगवान हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरा एक नियम ये भी है, जो मुझको जैसे याद करता है, जो मेरे लिए जैसा भाव रखता है, मैं भी उसको वैसी मूर्ति में मिलता हूं, उसी प्रकार से मिलता हूं। तो हमारे ब्रजवासी, हमारी गोपियां, हमारे ग्वाल हमको याद करके रोते हैं और हम चुपचाप खा के सोएं। हमारे भक्त हमको याद करके रोएं, हम खा के सोएं, कैसे भगवान? फिर हमारी गोपियां हमारे लिए रो रही हैं तो हम गोपियों के लिए रो रहे हैं। हमारे भक्त हमको याद करके रोते हैं, उनको याद करके हमें रोता हूं। रामायण में एक कथा आती है अयोध्या कांड में। चित्रकूट में राम जी रहते थे अकेले, लक्ष्मण जी पहरे पे रहते थे। लक्ष्मण जी चित्रकूट में कुटिया में, वो लक्ष्मण जी घूमते रहते थे कुटिया के आसपास पहरेदारी पर। तो जब वो निकले कुटिया के आसपास से 2 बजे के बाद, रात में 12-1 बजे के बाद, तो कान लगा के जब उनके कानों में आवाज एक आए, रोज रात को 2 बजे 2:30 बजे, राम जी की सिसकी, राम जी अंदर रोए कुटिया में। अब लक्ष्मण जी की हिम्मत न पड़े कि अब कुटिया में भैया भाभी हैं, मैं इसमें एंट्री कैसे करूं अकेले, भैया भाभी सो रहे हैं। रोज कान में आवाज है, राम जी रोते हैं, राम जी रोते हैं। एक दिन सीता मैया से कहा अकेले, भाभी मैया मैं जब पहरे पे आता हूँ और जब कुटिया के बगल से गुजरता हूँ तो मुझको रोज राम जी के रोने की आवाज आती है रात में। सीता माँ ने कहा, भैया मैं भी कभी कभी जब आँख खुलती है तो राम जी रोते ही मिलते हैं मुझको रात में। तो दोनों प्राणी इकट्ठा हुए, देवर भाभी। कहा, भैया हमारी सेवा में कोई कमी है क्या, कोई कसर रह गई क्या सेवा में? रात को रोज रोते हो, कोई कमी हो तो बताओ, उसको पूरी करें हम लोग, रोते क्यों हो? तो राम जी ने कहा, भैया आपकी सेवा में कमी कोई नहीं है, तो फिर रोते क्यों? कहा, क्या है ना, मेरा भरत रात भर दिन भर तो अपना काम करता है, अयोध्या की सेवा करता है, लेकिन रात को जब होती है भरत तो नंदीग्राम में भाग जाता है और वहां बैठ के वो गुफा में अपनी रात भर रोता है, मेरा भरत। और जिसका भरत रात भर रोए तो उसका राम रात में कैसे सो सकता है, कैसे सो सकता है? अगर चाहते हो कि राम चुप रहे तो मेरे भरत को चुप कराओ पहले। भरत जब तक रोएगा राम सो नहीं सकता है। गोपियां रोती रहे और कन्हैया सोता रहे, ये संभव ही नहीं, संभव ही नहीं।